Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed the 17th of May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में भी इसके बारे में लिखा था। 17 मई 2157 के पृष्ठ पर उसने लिखा, "आज टॉमी को एक असली किताब मिली." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वो छोटा लड़का था तो उसके दादा ने उसे बताया था कि एक समय था जब सभी कहानियां कागज पर छपती थीं। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. उन्होंने पन्ने पलटे, जो पीले और झुर्रीदार थे, और यह उन शब्दों को पढ़ने के लिए बहुत मज़ेदार था जो स्क्रीन पर चलने के बजाय स्थिर खड़े थे, एक स्क्रीन पर, आप जानते हैं। और फिर जब वे पहले पन्ने की ओर मुड़े, तो उस पर वही शब्द थे जो पहली बार पढ़ते समय उसके पास थे। Gee, said Tommy, what a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Gee, टॉमी ने कहा, क्या बेकार है। जब आप पुस्तक के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप इसे फेंक देते हैं, I guess. हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर 1 मिलियन किताबें होनी चाहिए और यह बहुत अधिक के लिए अच्छा है। मैं इसे नहीं फेंकूंगा। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मेरे साथ भी, मार्गी ने कहा। वो 11 साल की थी और उसने टॉमी के पास जितनी टेलीबुक नहीं देखी थी। वो 13 साल का था। She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking, because he was busy reading. "In the attic." "What's it about?" "School." उसने कहा, तुम्हें यह कहाँ मिला? मेरे घर में। उसने बिना देखे इशारा किया, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। अटारी में, यह किस बारे में है? स्कूल। Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. मार्गी तिरस्कारपूर्ण थी। स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? मुझे स्कूल से नफरत है। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज़्यादा नफरत करती थी। यांत्रिक शिक्षिका भूगोल में परीक्षण के बाद उसकी परीक्षा दे रही थी और वो तब तक बदतर से बदतर होती जा रही थी जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर नहीं हिलाया और काउंटी निरीक्षक के लिए नहीं भेजा। वो लाल चेहरे वाला एक गोल छोटा आदमी था और डायल और तारों के साथ औजारों का पूरा बक्सा था। उसने मार्गी को मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, फिर शिक्षक को अलग कर दिया। मार्गी को उम्मीद थी कि वो इसे फिर से एक साथ रखना नहीं जानता होगा, लेकिन वो जानता था कि कैसे ठीक है, और 1 या 1 घंटे के बाद, यह फिर से बड़ा और काला और बदसूरत था, एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए। यह इतना बुरा नहीं था। जिस हिस्से से मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत थी, वो जगह थी जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। उसे हमेशा उन्हें एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, जब वो 6 साल की थी, और यांत्रिक शिक्षक ने कुछ ही समय में अंकों की गणना की। वो लाल चेहरे वाला एक गोल छोटा आदमी था और डायल और तारों के साथ औजारों का पूरा बक्सा था। उसने मार्गी को मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, फिर शिक्षक को अलग कर दिया। मार्गी को उम्मीद थी कि वो इसे फिर से एक साथ रखना नहीं जानता होगा, लेकिन वो जानता था कि कैसे ठीक है, और 1 या 1 घंटे के बाद, यह फिर से बड़ा और काला और बदसूरत था, एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए। यह इतना बुरा नहीं था। जिस हिस्से से मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत थी, वो जगह थी जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। उसे हमेशा उन्हें एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, जब वो 6 साल की थी, और यांत्रिक शिक्षक ने कुछ ही समय में अंकों की गणना की। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. समाप्त होने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और मार्गी के सिर को थपथपाया।
उसने अपनी माँ से कहा, मिसेज जोन्स, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। मुझे लगता है कि भूगोल क्षेत्र थोड़ा बहुत जल्दी तैयार किया गया था। वो बातें कभी कभी होती हैं। मैंने इसे औसत 10 साल के स्तर तक धीमा कर दिया है। दरअसल उसकी प्रगति का समग्र पैटर्न काफी संतोषजनक है, और उसने फिर से मार्गी के सिर को थपथपाया। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी निराश थी। वो उम्मीद कर रही थी कि वे शिक्षक को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे। वे एक बार टॉमी के शिक्षक को लगभग 1 महीने के लिए दूर ले गए थे क्योंकि इतिहास क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया था। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. टॉमी ने उसे बहुत बेहतर नज़रों से देखा, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है, बेवकूफ़। यह पुराने प्रकार का स्कूल है जो सैकड़ों साल पहले उनके पास था। उन्होंने जोर से जोड़ा, सदियों पहले शब्द का सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए। मार्गी को चोट लगी थी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इतने समय पहले उनके पास किस तरह का स्कूल था। उसने कुछ देर उसके कंधे पर किताब पढ़ी, फिर कहा, वैसे भी उनके पास एक शिक्षक था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. निश्चित रूप से उनके पास एक शिक्षक था, लेकिन यह एक नियमित शिक्षक नहीं था। यह एक आदमी था। एक आदमी? एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है? ठीक है, उसने सिर्फ लड़कों और लड़कियों को बातें बताईं और उन्हें होमवर्क दिया और उनसे सवाल पूछे। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. एक आदमी पर्याप्त स्मार्ट नहीं है। जरूर वो है। मेरे पिता मेरे शिक्षक जितना जानते हैं, वो लगभग उतना ही जानता है। मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी उस पर विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई अजनबी मुझे सिखाए। टॉमी हंसी से चिल्लाया। तुम ज्यादा नहीं जानते, मार्गी। शिक्षक घर में नहीं रहते थे। उनके पास एक विशेष इमारत थी और सभी बच्चे वहां गए थे। And all the kids learned the same thing? Sure. If they were the same age. और सभी बच्चों ने एक ही चीज सीखी? जरूर, अगर वे एक ही उम्र के होते। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, ma'am. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy, too, Margie said to T. लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक शिक्षक को प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग में समायोजित किया जाना चाहिए जो वो पढ़ाता है और प्रत्येक बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना पड़ता है। ठीक उसी तरह उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि आप नहीं करते यह पसंद है, तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं आया, मार्गी ने जल्दी से कहा। वो उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। वे आधे भी नहीं थे जब मार्गी माँ ने पुकारा, मार्गी। स्कूल, मार्गी ने ऊपर देखा। अभी नहीं, मम्मा, अभी, श्रीमती जोन्स ने कहा। और शायद यह टॉमी के लिए भी समय है, मार्गी ने टी से कहा। मार्जी said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ किताब पढ़ सकता हूँ? Maybe, he said nonchalantly. He walked away, whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. हो सकता है, उन्होंने बेफिक्र होकर कहा। वो सीटी बजाते हुए चला गया। धूल भरी पुरानी किताब उसकी बाह के नीचे दब गई। मार्गी स्कूल के कमरे में चली गई।
वो उसके शयनकक्ष के ठीक बगल में था और यांत्रिक शिक्षिका उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन हमेशा एक ही समय पर होता था। Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up, and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." हो सकता है, उन्होंने बेफिक्र होकर कहा। वो सीटी बजाते हुए चला गया। धूल भरी पुरानी किताब उसकी बाह के नीचे दब गई। मार्गी स्कूल के कमरे में चली गई। वो उसके शयनकक्ष के ठीक बगल में था और यांत्रिक शिक्षिका उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन हमेशा एक ही समय पर होता था। सी Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting, in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी ने आह भरते हुए ऐसा किया। वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उनके दादाजी के दादा एक छोटे लड़के थे। पूरे मोहल्ले के सभी बच्चे स्कूल के प्रांगण में हंसते चिल्लाते, स्कूल के कमरे में एक साथ बैठे, दिन के अंत में एक साथ घर जाते थे। उन्होंने वही चीज़ें सीखीं ताकि वे गृहकार्य में एक दूसरे की मदद कर सकें और इसके बारे में बात कर सकें। और शिक्षक लोग थे। यांत्रिक शिक्षक स्क्रीन पर चमक रहे थे। जब हम अंश आधा और 1/4 जोड़ते हैं। मार्गी सोच रहा था कि कैसे बच्चों को पुराने दिनों में इसे प्यार करना चाहिए था। वो उनके मजे के बारे में सोच रही थी। The fun they had. हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।